हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो निष्क्रिय खाते हैं, खासतौर पर ईपीएफओ की अगर बात की जाए तो ईपीएफओ और ईपीएस जो पेंशनर्स हैं, इन सब के जो निष्क्रिय खाते हैं, उन निष्क्रिय खातों में जो फंसी हुई धनराशि है, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा धनराशि है, जो अब यहाँ पर पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर सरकार वापस करना शुरू कर दिया है। जैसा कि बीते कई सालों से यहाँ पर लगातार पेंशनर्स अपनी मांग को लेकर इस बात को चर्चा कर रहे थे कि सरकार के पास यहाँ पर करोड़ों रुपए हैं, जो इनएक्टिव अकाउंट हैं, उनमें पड़ा हुआ पैसा है, जिसको कोई ने अभी तक क्लेम नहीं किया है। तो ऐसे में इन पैसों को क्या सरकार यहाँ पर 7500 रुपए की जो पेंशन है उसमें जोड़ सकती है, डीए के साथ जो मांग की जा रही है उसे पूरा कर सकती है क्या? तो इसके जवाब में अब सरकार ने यहाँ पर बता दिया कि इन पैसों को वापस किया जाएगा और उनके परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर जिन परिवार की तरफ से क्लेम नहीं किया जाएगा तो क्या उनका पैसा सरकार वापस कर पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस पैसे से क्या 7500 रुपए की पेंशन जो मिनिमम मांग की जा रही है पेंशनर्स की, इसे पूरी की जा सकती है क्या? इन तमाम प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है, कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरफ से एक और बड़ी अपडेट है। खास तौर पर यह एक ऐसी अपडेट है जो इनएक्टिव को लेकर की गई है, यानी खातों को जो इनएक्टिव हैं, जिनमें अब 3 साल तक लगातार अगर कोई भी आपका ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो वह खाता इनएक्टिव माना जाता है। तो ऐसे में यह जो पैसा है अब क्या यहाँ पर मिलने वाला है? तो देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हालिया में बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया है कि 7.11 लाख से ज्यादा निष्क्रिय खाते हैं जो इन ऑपरेटिव हैं, यानी खातों को बंद कर उसमें पड़ी राशि वापस की जाएगी। इन खातों में प्रत्येक की अगर बात की जाए तो 1,000 रुपए या 1,000 रुपए से कम की धनराशि है। कुल मिला के 32.52 करोड़ रुपए है। तो ये सबसे पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर वापस किया जाएगा। बात की गई है कुल निष्क्रिय खातों की, तो इसमें ईपीएफओ जो के पास अगर बात की जाए वर्तमान में, तो 31.86 लाख इन ऑपरेटिव यहाँ पर अकाउंट हैं खासतौर पर। और इनमें कुल मिला के 10,903 करोड़ रुपए की जो कि बिना क्लेम के पड़े हुए हैं। पायलट प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 7.11 लाख खातों का पैसा वापस किया जाएगा, जिसमें 1,000 या उससे कम की धनराशि है। कुल मिला के 32.52 करोड़ रुपए जो जमा है, उसे सबसे पहले सरकार यहाँ पर वापस करेगी। तो देखिए, जिन परिवार के सदस्यों के नॉमिनी हैं, जिन्होंने क्लेम करेंगे, जिनको क्लेम करना है, तो ऐसे में उनको वापस मिल जाएगा पैसा। लेकिन जो क्लेम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो पैसा कहाँ जाने वाला है, इसकी सरकार ने कोई भी यहाँ पर अभी तक जो कि जानकारी नहीं दी है। हालांकि अभी सरकार के पास भी डाटा नहीं है, क्योंकि जब अब यहाँ पर क्लेम किया जाएगा, अब क्लेम के बाद कितने खाते यहाँ ऐसे रह जाते हैं जिनका कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उस धनराशि का क्या होगा, उसका डाटा सरकार यहाँ तक देनी चाहिए, ताकि उसका एक और निर्णय लिया जा सके। हालांकि किसी का पैसा किसी और को देना ये अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सरकार इस पर भी बयानबाजी कर सकती है। निष्क्रिय खाते में क्या होता है, अगर इसकी बात की जाए, ईपीएफओ के नियमों के अनुसार यदि किसी पीएफ खाते में लगातार 36 महीने यानी 3 साल तक कर्मचारी या कंपनी की तरफ से कोई भी पैसा जमा नहीं होता है और ना ही कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उस खाते को निष्क्रिय यानी इनएक्टिव मान लिया जाता है। आगे बात की गई है, दरअसल ईपीएफओ खाते को इन ऑपरेटिव तब माना जाता है जब रिटायरमेंट में विदेश में अस्थायी रूप से बसने या खाता धारक की मृत्यु के बाद लगातार 3 साल तक उसमें कोई भी योगदान नहीं आता है। मौजूदा नियमों के अनुसार अगर बात की जाए तो 58 साल की उम्र तक ब्याज आपका जुड़ता रहता है, लेकिन एक बार खाता इनएक्टिव हो जाने पर आपको ब्याज मिलना बंद हो जाता है। यही वजह है कि ईपीएफओ समय समय पर सदस्यों और उनके परिवारों को सदा सलाह देती रहती है कि यहाँ पर दावे का क्लेम करें, ताकि ब्याज का नुकसान ना हो, आपको यहाँ पर ब्याज मिलता रहे और आप अपने जो अकाउंट है उसे एक्टिव करके रखें। इन खातों में रिफंड की प्रक्रिया तेज हुई है। मंत्रालय के मुताबिक कि जिन खातों में आधार लिंक है उसमें रिफंड की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आधार सीडेड बैंक खाते को यहाँ पर सीधे रकम उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। कागजी कार्रवाई यहाँ पर कम होगी, भुगतान में देरी नहीं होगी। डिजिटल सिस्टम के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि सही व्यक्ति तक यह उनका पैसा सही व्यक्ति को ही पहुंचे, इसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो। अगर किसी सदस्य की सेवा के दौरान यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो 3 साल बाद खाता इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे मामले में नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी की कानूनी या कानूनी वारिस को समय पर क्लेम दाखिल करना जरूरी होता है। ईपीएफओ ने अपने सोशल मीडिया संदेश में परिवारों को आगाह किया है कि देरी करने पर ब्याज का नुकसान हो सकता है, इसलिए जरूरी
है कि परिवार के सदस्य दस्तावेज पूरी रखें और यहाँ पर सही समय पर दावा प्रक्रिया पूरी करें, जिससे उनको धनराशि उनके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। डिजिटल सुधारों की प्रक्रिया पूरी करते हुए यहाँ पर आसान बनाते हुए सरकार ने यहाँ पर बताया है कि अप्रैल 2025 में ईपीएफओ ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और जनरेशन और एक्टिवेशन की सुविधा उमंग ऐप पर दे दी है। उमंग ऐप के जरिए सरकार सदस्य घर बैठे अपनी कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकार का कहना है कि डिजिटल कदमों से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि ऐसे निष्क्रिय खातों के निपटान और रिफंड की प्रक्रिया भी तेज हुई है। तो अगर आप अभी तक क्लेम नहीं किए हैं तो क्लेम कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।